अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक के एमसीक्यूज़ जो हमने डिस्कस करने हैं। तकरीबन मैं आपको 1998 से लेकर 2023 तक जो है वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाऊंगी, जो कि सारे आज तक पेपर्स में आए हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे सिंध बोर्ड और केपी के बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ईटीए के लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि आगे भी जो है वो इसी तरीके को लेकर हम आगे चलें और बाकी चैप्टर्स के फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे चैप्टर्स के जो है वो इस तरीके से एमसीक्यूज़ बनाना स्टार्ट करें, जो कि हमारे पास टोटल 1998 से 2023 के जो है वो दरमियान सारे आंसर्स होंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इन विच ऑर्गेनिक फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वाटर and carbon dioxide using energy absorbed from the sunlight by the chlorophyll pigment is known as। ये पूरी डेफिनेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा आंसर नंबर डी, फोटोसिंथेसिस। दूसरा हमारे पास है कंप्लीट द रिएक्शन 6CO2 + 12H2O2। इसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये तो 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ठीक है, बट ये 5 कार्बन है, तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें अगर हम सही आंसर देखें तो वो है ए ऑप्शन C6H12O6 + 6H2O जो है वो ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। इन एनिमल द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। एनिमल में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड नहीं होता है, यूरिकल भी नहीं होता है, पायरोविक एसिड भी नहीं, उसका प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। आंसर नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस द 6 कार्बन ग्लूकोज स्प्लिट्स अप changes into 2 molecules of 3 कार्बन सब्सटेंस कॉल्ड। एक 3 कार्बन सब्सटेंस पूछा जा रहा है कि जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, वो कौन सा सब्सटेंस है। एक तो ये वाली हिंट है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है कि ग्लाइकोलिसिस जब वो 6 कार्बन ग्लूकोज में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि वो 3 में जो है वो दो स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड नहीं कहा जाता, उसको टार्टरिक एसिड भी नहीं कहते, और नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो द ऑप्शन करेक्ट है वो पायरोविक एसिड है। अगर आप इस वाले की भी चीज़ को देखते हैं ना, हिंट को, कि 3 कार्बन सब्सटेंस है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि 3 कार्बन सब्सटेंस जो होता है वो पायरोविक एसिड ही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस विच कन्वर्ट। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है किसको? हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में, या फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो आती है, ठीक है, उसी से हमारा सारा प्रोसेस चलता है। तो यानी कि वो लाइट एनर्जी, पहला ऑप्शन तो लाइट एनर्जी होगा कि लाइट एनर्जी को ही किसी और में कन्वर्ट करा होता। तो ये ए और बी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये दो ऑप्शन बचे। अब अगर हम देखें तो लाइट एनर्जी को वो हीट एनर्जी में तो कन्फर्म नहीं करता है ना, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि इसेंशियल नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर वो ना मौजूद हो तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जा सकता है। तो पहला तो है सुटेबल आइटम्स, वो तो खैर हम इसको नहीं हटा सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास वाटर, वाटर भी ज़रूरी है। फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है हमने वो फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा पायरोविक एसिड। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये बहुत बार रिपीट हुई है कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो होता है पायरोविक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लोकेटेड इन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो किधर होती है, वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो जो है वो परफॉर्म होती है? दो ऑप्शन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है।
तो हमारे पास में जो 8 वाला है वो है एंजाइम्स एसोसिएटेड विद क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन। हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम सवाल को अगर ध्यान से पढ़ें तो एंजाइम जो कि एसोसिएट होते हैं कहाँ से, क्रेब्स साइकिल में, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेंथोफिल इज पिगमेंट हैविंग। अच्छा, अगर आप पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स उनको कहा जाता है जो कि प्लांट्स में जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं या फिर कलर जो है वो देते हैं। तो हमारे पास क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ये सब जो है वो कलर के लिए यूज़ होते हैं। कार्टिनाइड्स जो हैं वो कलर के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरीके से ज़ेंथोफिल जो है ये भी एक पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो इसका ज़ेंथोफिल कौन से कलर का होता है ये पूछा जा रहा है इसमें, येलो, रेड, ग्रीन या फिर ब्लू। तो ज़ेंथोफिल जो होता है वो येलो कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर हमारे पास जो है लिखा है दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल लाइक ए एंड। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल होते हैं जैसे कि ए और। अच्छा, अगर हम ये ऑप्शन देखें तो ये ठीक है, बी सी डी ई क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होते हैं। ज़ेंथोफिल भी होता है बट वो क्लोरोफिल में नहीं आता है, लाइक वो उनकी हट के टाइप से होता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल बी भी आंसर है, ओनली सी भी आंसर है, बट जो करेक्ट हम ऑप्शन देखेंगे वो बी सी डी ई होगा, क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सारे टाइप आ रहे हैं क्लोरोफिल के। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास 11 क्वेश्चन नंबर 11 है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज इन क्रेब इन आरबीसीज हेल्प इन डैश ट्रांसपोर्टेशन। एंजाइम जो हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसीज में ये हेल्प करता है किसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है आयरन और कैल्शियम, तो ये आयरन और कैल्शियम को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता। इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू, यानी कि हमने वो स्टेटमेंट देखनी है जो नॉट ट्रू है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत जो है ना वो इसमें उलझाते हैं कि नॉट ट्रू लगा देते हैं या फिर ट्रू लगा देते हैं। तो ये आपने बात देखनी है, इधर लिखा है नॉट ट्रू, हमने वो देखनी है जो कि फोटोसिंथेसिस के हवाले से गलत है। पहले हमारे पास दिया गया कि लाइट रिएक्शन साइकिल ऑक्योर ओनली ड्यूरिंग एक्सपोज टू लाइट्स। हाँ, ये वाली बात ठीक है। लाइट साइकिल या लाइट रिएक्शन जब ही प्रोसीड हो सकता है जबकि उसे लाइट मिल रही हो। दूसरा है द डार्क साइकिल ऑक्योर्स ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। नहीं, ऐसा नहीं है। डार्क साइकिल जो है वो खाली एब्सेंस ऑफ लाइट में प्रोसीड नहीं करती है, अगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये बात हम कह सकते हैं कि डार्क साइकिल के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको लाइट जो है वो एक्सपोज की जाए। अगर कि लाइट एब्सेंस हो या फिर लाइट मौजूद हो, किसी भी सिचुएशन में उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास, यानी ये वाली अभी तक हमारे पास गलत है ना, तो यही हमारा आंसर है फ़िलहाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट साइकिल, ये बात बिल्कुल ठीक है। लाइट साइकिल के दौरान जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग डार्क साइकिल शुगर फॉस्फेट आर प्रोड्यूस, ये भी ठीक है। डार्क साइकिल के दौरान जो है वो शुगर फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोला गया कि वेयर डू लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर, किसके बारे में पूछा जा रहा है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। तो ए हमारे पास है इन द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा, नहीं यहाँ पे नहीं होता है ये। फिर है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे भी प्रोड्यूस नहीं होता है। ये जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फिर जो हमारे पास है इन द थैलेगॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि थैलेगॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट की प्रोड्यूस होता है या फिर ऑक्योर होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। डायरेक्ट रिएक्शन किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? सिंथेसिस नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन जो है ना उसमें सिंथेसिस होती है एटीपी ओटी और ऑक्सीजन और एनएडीएच की लाइट रिएक्शन में। बट यहाँ पे हमसे डार्क रिएक्शन की बात की जा रही है, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन में क्या होती है? यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में यूटिलाइजेशन होती है एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया आर यू BP प्लस ऑक्सीजन आर यू ये है रुबिस्को PGA प्लस, यानी कि ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक आएगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है फॉस्फोग्लाइसरेट या फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट या फिर ग्लाइसरेट या फिर ग्लाइकोलेट। तो ऑप्शन नंबर बी
फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कार्बन फिक्सेशन वाला प्रोसेस है जिसमें कार्बन फिक्सेशन होती है और फिर आगे जो है वो फर्दर प्रोसीड होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्रेब्स साइकिल के रिलेटेड है कि इन द क्रेब्स साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ, जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है तो उसमें फॉर्मेशन किसकी होती है, सिट्रेट एसिड की, फ्यूमेरेट की, अल्फा के इलेक्ट्रोगेट की या फिर सक्नेट की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सक्नेट की जो है वो फॉर्मेशन होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्रेब्स साइकिल के अंदर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि ग्लूकोज फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 पायरुविक एसिड में, यानी कि वो डिवाइड हो रहा है, फिर उससे हमारे पास नेट 2 ATP जनरेट हो रहे हैं और वो 2 NADH प्लस 4H प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 NADH प्लस 2H। तो ये जो प्रोसेस है ना जिसमें ग्लूकोज जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 पायरुविक एसिड में, तो आपको ये पहले ही देख के समझ आ जाएगा कि ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड में डिवाइड हो रहा है और नेट हमारे पास 2 ATP आ रहा है। तो एक रिएक्शन कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस ही होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का एक तो एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज डिवाइड होता है, यानी कि फर्दर फॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो किधर ऑक्योर होता है, स्ट्रोमा में नहीं, स्ट्रोमा में कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। ये फिर लाइट रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पूछा जा रहा है द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थैलाकॉइड, यहाँ पे जो है वो ऑक्योर होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पूछा गया, द मेन प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस इज, वो मेन प्रोसेस जो कि डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, तो वो है वाटर स्पिट, नहीं वाटर स्पिट जो है वो लाइट रिएक्शन में होता है। फिर हमारे पास है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी फोटोसिंथेसिस में होता है, तो फोटोसिंथेसिस में होता है यानी कि डार्क रिएक्शन प्लस जो है वो लाइट रिएक्शन। लेकिन हमें इस वक्त मेन प्रोसेस बताना है डार्क रिएक्शन का, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट जो है वो नहीं लगाएंगे। जो हमारे पास सी है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ये भी हमारे पास जो है वो लाइट रिएक्शन में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है डार्क रिएक्शन में। अभी जो मैंने आपको पीछे एक MCQs एक जो है वो बताई थी, एक इक्वेशन ये वाली, ये इक्वेशन जो है वो डार्क रिएक्शन की है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, यानी कि कार्बन फिक्सेशन होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़ेंथोफाइल विल गिव डैश कलर, ज़ेंथोफिल का एक कलर होता है, वो मैंने आपको पीछे ही बताया, येलो कलर। तो आप कोई भी आप प्रोसेस लगा लो उसमें ज़ेंथोफिल जो है वो येलो कलर ही प्रोड्यूस करेगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शन, केल्विन साइकिल के कितने मेन रिएक्शन होते हैं, 13, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि इन विच प्रोसेस एटीपी इज प्रोड्यूस, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस, यस, लाइट रिएक्शन हो या फिर डार्क रिएक्शन हो, दोनों में जो है वो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इसमें भी प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1, 2 और 3, क्योंकि हमारे पास तीनों में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद RuBP इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है RuBP से, ठीक है, एब्सेंस किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो क्या फॉर्म करता है, PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोएट, ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ATP। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बॉन्ड, यानी कि प्लांट जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, किसके बॉन्ड्स, मतलब कैसे वो पैकेजेस होते हैं, वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिसकी बेस पर ये काम हो रहा होता है, तो वो होता है NADH2 और ATP, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा क्योंकि इसमें लिखा है A and C बोथ, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का कोई भी काम नहीं होता प्लांट्स के अंदर सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही इर्रिलेवेंट है। फिर हमारे पास 27 वाला आ रहा है, इन लाइट रिएक्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स दैश इज नॉट फाउंड इन, लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल ए में फाउंड होता है, बी सी तीनों में फाउंड होता है, हीमोग्लोबिन इज द ऑप्शन जिसमें हमारे पास फाउंड नहीं होता है लाइट रिएक्शन में।
तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें बोला जा रहा है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या होता है लाइट फेज में? अगर मैं आपको ऑप्शन देखने से पहले थोड़ा सा समझाऊं कि एटीपी जो है ना वो फॉस्फोराइलेशन हो जाती है एटीपी की, ठीक है, किसमें? लाइट फेज में। और एनएडीपीएच जो है ना वो एनएडीएच जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले तो ऑप्शन एडीपी है, एडीपी इज हाइड्रोलाइज, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। फिर है एडीपी सिंथेसाइज बाय फॉस्फोराइलेशन एंड एनएडीपी रिड्यूस्ड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कि आपको बताया है कि एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है फॉस्फोराइलेशन से और एनएडीपीएच जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये वाला हमारे पास वैसे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एटीपी हाइड्रोलाइज एनएडीपी ऑक्सीडाइज, ऐसा नहीं होता। एटीपी हाइड्रोलाइज एनएडीपी रिड्यूस, ऐसा भी नहीं होता। एटीपी जो है वो फॉस्फोराइलेशन की तरफ जाता है और एनएडीपी जो है वो रिड्यूस होता है, यानी कि इसका ये ऑप्शन ठीक है बट ये नहीं ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से 29 हमारे पास जो क्वेश्चन है विच फैक्ट अबाउट एनएडीएच इज ट्रू, कौन सा फैक्ट एनएडीएच के अबाउट ट्रू है? पहला है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन एंड इट्स यूज इन डार्क रिएक्शन। एनएडीएच डार्क रिएक्शन में यूज होता है? नहीं, एनएडीएच जो है वो एनएडीपीएच जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 2 है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड यूज इन डार्क रिएक्शन। हाँ, ये बात ठीक है कि ये ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और यूज होता है डार्क रिएक्शन में, वाली बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास स्टडी क्वेश्चन आता है विच कंपाउंड कैप्चर लाइट एनर्जी इन द प्लांट्स। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत सालों में पूछा जा चुका है, इसको आपने बिल्कुल जहन में रखना है। ऑक्सीजन नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता, वाटर नहीं करता, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है लाइट एनर्जी को कैप्चर करने से। क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि केल्विन बेंसन साइकिल में क्या होता है। अब ये 4 चीज़ें लिखी हैं, इसमें से कोई एक चीज़ होती है। डज नॉट रिक्वायर लाइट, ऑक्योर इन साइटोप्लाज्म, या फिर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर प्रोड्यूस एटीपी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। केल्विन बेंसन साइकिल में लाइट रिक्वायर नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ना ही ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ना ही ये प्रोड्यूस करता है एटीपी। केल्विन बेंसन साइकिल में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है, ये बात जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस ऑक्योर इन। ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जिसके अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्योर होती है, जो कि सेल का एक पार्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। द प्रोसेस by which one molecule of glucose is split into molecule of pyruvate acid is called। वो प्रोसेस जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का स्प्लिट हो जाता है, किसमें? पायरुवेट एसिड में। ये बात मैंने आपको पीछे भी समझाई है कि वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि पायरुवेट में जो है वो टूट जाता है, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेसिस पाथवे एट। किधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करता है फोटोसिंथेटिक पाथवे को? PS1, PS2 लाइट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। तो PS1 भी हमारे पास लाइट रिएक्शन की टाइप है, PS2 भी जो है वो हमारे पास लाइट रिएक्शन की टाइप है। तो डार्क रिएक्शन में जो है वो क्योर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करता है फोटोसिंथेटिक पाथवे को। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है कि प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो, ऑरेंज। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीनिश या ब्लूइश जो है वो कलर प्रोड्यूस करता है, क्लोरोफिल ए और बी। और अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है पिगमेंट कलर प्रोड्यूस करने से। कार्टिनॉइड जो है वो इसका बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें हमसे बोला जा रहा है द कंप्लीट एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ डैश एटीपी। जो कंप्लीट एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो जाती है यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए ग्लूकोज की, क्या रिजल्ट करता है, कितने एटीपी को सिंथेसाइज करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 36 एटीपी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी इनहेंस बाय। अच्छा, ये मैंने, अगर आपने मेरी जो है ना वो दाव की वीडियो देखी होगी, जो मैंने 2019 का पार्ट ए अभी तक अपलोड किया है, उसके बाद मैं आपको कुछ दिनों में पार्ट बी सी भी अपलोड कर दूंगी दाव के क्वेश्चन पेपर जो है वो 2019। तो उसमें मैंने आपको सब कुछ पिक से समझाया है, एक पिक्चर से आपको जो है वो हर चीज़ समझाई हुई है कि ये वाला प्रोसेस खासतौर पे, जिसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, और उसमें हमारे पास जो है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है वो, यानी कि ये जो है ये RUBP जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है ना हेल्प करता है कार्बन फिक्सेशन में। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस कर देते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो उसमें मैंने जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ बताई हुई है, पिक्चर से समझाई है हर चीज़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज नेट रिएक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। नेट रिएक्शन कौन से प्रोसेस में होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, जो कि करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज। ये बात जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि आपको 8 या 9 में भी पढ़ाई जाती है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो होता है उसकी मेन सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, ATP से, या फिर H2O से, या NADH से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है H2O, वाटर से जो है वो कार्बन ऑक्सीजन को जो है वो लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ। अभी यही चीज़ पीछे भी डिस्कस की गई थी कि पायरुविक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होता है? ग्लाइकोलिसिस का। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, जिसको ब्रेक किया जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, जिससे हमें 2 ATP जो है उनका नेट गेन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, कॉमन टू द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं वो वैसे वाले सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि क्या कॉमन है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में यूकैरियोट्स के साथ? प्रोडक्शन ऑफ FADH2, ऑप्शन बी है लोकलाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। कॉमन क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। 49 क्वेश्चन हमारे पास है, द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से, रेस्पिरेशन से। ऑप्शन तो बिल्कुल ही आप जो है वो इररिलेवेंट ऑप्शन आए हुए हैं। सी हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ऑप्शन नंबर डी है बायोएनर्जेटिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, पेपर क्रोमेटोग्राफी सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 51 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा स्टेज है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होता है? फॉर फोटोलाइसिस वाटर नहीं होता, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP नहीं, प्रोड्यूस और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होता, कार्बन फिक्सेशन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, याद रखिएगा, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन की बात हो रही है। ये वाला सवाल पीछे भी पूछा गया लेकिन उसमें वर्डिंग चेंज थी थोड़ी सी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को उसमें डायरेक्ट रिएक्शन साफ साफ कहा गया था, बट यहाँ पे जो हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा गया है तो उसको हम डायरेक्ट रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होती हैं, ये वाली सारी चीज़ें यानी कि लाइट रिएक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 प्रोटॉन्स थ्रू द एट पोज कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ट्रांसपोर्ट जिसमें होती है 3 प्रोटॉन्स की, ठीक है, उसमें शुगर मॉलिक्यूल नहीं होता है, NADPH भी नहीं होता प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड। ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इस वाले सवाल में ना थोड़े से आंसर जो है ना वो आगे पीछे हो गए, लेकिन मैं आपको इधर गाइड करती चलूँगी साथ साथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, नेट ATP प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में? तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कितने प्रोड्यूस होते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में, अब ये 3rd बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 3 कार्बन के 3 जो है वो ग्लूकोज होती है, ठीक है, 6
चेन ग्लूकोज होते हैं जो कि टूटता है फर्दर 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, और उससे हमें गेन होते हैं 2 ATP 2 नेट ATP। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का। तो ये बात अब आपने अपने जहन में रखनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 2 ATP। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, अब ये थोड़े से ऑप्शंस आगे पीछे हो गए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है पायरुविक एसिड इज, कितना कंपाउंड है पायरुविक एसिड, कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 6 7 या 3? मैंने आपको अभी समझाया 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर टूटता है, जिसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। तो पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो आसान सवाल है कि कॉमन एनर्जी करेंसी कहते ही ATP को है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है? थैलाकॉइड में। क्रिस्टिया में नहीं होता है, स्ट्रोमा में जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। क्रिस्टिनाई और थैलाकॉइड में जो है वो लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 57 हमारे पास है द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल। अभी पीछे मैंने आपको सिखाया है केल्विन साइकिल और बेंजीन साइकिल में क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन होती है। कार्बन फिक्सेशन कौन करता है? रोबिस्को। अभी पीछे मैंने जो आपको इसका सिखाया है। ठीक है, तो होप सो आपको जो है वो यहाँ तक वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको 1998 से लेकर 2023 के बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस खास तौर पे वो सब कवर करवा दिए हैं। और अब तक 1998 से 2023 के जो भी क्वेश्चन आए हैं MCQs पास पेपर्स में पूछे गए हैं, वो सब इसमें मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आगे मेरी कोशिश होगी कि इसी तरीके के और वीडियोज़ भी बनाऊँ ताकि आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। शुक्रिया। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल मेडिको बाय हानि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलेगा। शुक्रिया।